अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो लेक्चर है अग्रेशन के बारे में। आएँ डॉक्टर फातिमा को सुनते हैं। Assalamualaikum students. Today we'll discuss aggression. Firstly, what is aggression? तो यहाँ पे मैंने दो definitions को quote किया with reference. एक जो है वो बुल की डेफिनेशन है, 1990 में उन्होंने ये डेफिनेशन हमें प्रोवाइड की थी। इसके मुताबिक वो कहते हैं कि अग्रेशन क्या है? अग्रेशन ऐसा बिहेवियर है जिसमें आपकी इंटेंशन दूसरे को हार्म करने की होती है। अब आप हार्म फिजिकली भी करते हो या वर्बली भी करते हो, दोनों सूरतों में आप अपने इस बिहेवियर को एग्रेशन का नाम देते हो। और दूसरी डेफिनेशन 1977 में बैरन ने दी थी। इनके मुताबिक भी आपका वो बिहेवियर जिसमें आपकी इंटेंशन दूसरे को हार्म करने की, स्पेशली किसी लिविंग बीइंग को हार्म करने की होती है, आप उसे एग्रेशन का नाम देते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है कि एंगर और एग्रेशन ये अलग-अलग चीज़ें हैं। एंगर क्या है? एंगर आपकी फीलिंग का नाम है। जो चीज़ आप फ़ील कर रहे हो, वो आपकी फीलिंग है, वो आपका इमोशन है। लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हो, जो दूसरों को ऑब्ज़र्व हो रही है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, वो आपकी गेस्चर्स से, वो आपके फेस एक्सप्रेशन से जो चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो आपके एक्शन से जो चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो आपका बिहेवियर है और एग्रेशन आपका बिहेवियर है। एंगर क्या है? एंगर फीलिंग है, इमोशन है और एग्रेशन क्या है? एग्रेशन आपका बिहेवियर है। अच्छा, अब अग्रेशन के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बिल्कुल नहीं आती है। कैसे नहीं आती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गेम खेल रहे हो जिसमें आपने दूसरे पर्सन को हार्म करना ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कबड्डी खेल रहे हो जिसमें आपने दूसरे को हार्म करना है। यहाँ पर अगर आप सेकंड पर्सन को हार्म करते हो तो आप उसे एग्रेशन का नाम नहीं दे सकते हो। आगे चलें तो एग्रेशन की 2 मेन टाइप्स आपको देखने को मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज़ हॉस्टाइल एग्रेशन एंड द सेकंड वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है? हॉस्टाइल एग्रेशन को नॉर्मली हॉट इम्पल्सिव बिहेवियर बोल रहे होते हैं, जिसके अंदर आपका जो बेसिक मोटिव होता है वो सेकंड पर्सन को हार्म करने का होता है। आप किसी भी बात से हर्ट हुए होते हो या कोई भी आपकी फीलिंग होती है, उसकी वजह से आप सेकंड पर्सन को हार्म करते हो। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन को आप कोल्ड एग्रेशन भी बोल रहे होते हो। इसमें क्या होता है? एक प्लान्ड एग्रेसिव बिहेवियर पर्सन शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने रॉबरी करनी है तो उसके अंदर वो सेकंड पर्सन को हार्म करेगा, लेकिन आप इसे इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का नाम दोगे क्योंकि उसमें जो उसकी इंटेंशन होगी वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना नहीं है, अपने गुस्से को बाहर निकालना नहीं है, बल्कि किसी स्पेसिफिक गोल को ऑब्टेन करना है। यानी रॉबरी में जो मोटिव है वो पैसों को हासिल करना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को दूर करना नहीं है। उसके अलावा अग्रेशन और असर्टिवनेस इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? असर्टिव बिहेवियर क्या होता है? असर्टिव बिहेवियर के अंदर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप अपनी वैल्यूज़ के लिए स्टैंड लेते हो, आप अपनी नीड्स के लिए स्टैंड लेते हो। जबकि एग्रेशन के अंदर क्या होता है? आप दूसरे को हार्म करते हो किसी स्पेसिफिक पर्पस की वजह से। वो पर्पस ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने हर्ट किया है, वो पर्पस ये भी हो सकता है कि किसी ने अ, आपकी किसी बहुत करीबी दोस्त को आपसे दूर कर दिया या मेनी अदर रीज़न्स। लेकिन असर्टिवनेस के अंदर जो आपका बिहेवियर होता है वो ये होता है कि किसी ने आपकी वैल्यूज़ को नुकसान पहुँचाया है, किसी ने आपकी नीड्स को आपसे छीन लिया है जिसकी वज़ह से आप असर्टिव बिहेवियर शो कर रहे होते हो। अब 2 हाइपोथेसिस बहुत फ़ेमस हाइपोथेसिस हैं इसी फ़ील्ड के अंदर। जो पहला हाइपोथेसिस है वो 1939 में डोनाल्ड इट ऑल ने दिया था। इसके मुताबिक वो कहते हैं कि सबसे पहले एक इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, फ्रस्ट्रेशन के बाद वो चीज़ उसके एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। पहले फ्रस्ट्रेशन होती है, बाद में एक इंसान अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है।
बर्कोविट्स ने 1989 में एक दूसरा हाइपोथेसिस दिया था। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक वो कहते हैं कि ठीक है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, एग्रेशन भी होता है, लेकिन दरमियान में एक और चीज़ होती है जिसे आप एंगर कहते हो। आपको फ्रस्ट्रेशन हुई, उसके बाद आपके अंदर एंगर आता है, यानी फीलिंग या इमोशन। आपके अंदर एंगर आ गया, एंगर के बाद जब आप उसे अपने बिहेवियर में कन्वर्ट कर देते हो तो वो आपका एग्रेशन बन जाता है। अब कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरह से कि कुछ लोगों को कोपिंग स्ट्रेटजीज का पता होता है, कुछ लोगों के अंदर, कुछ की पर्सनालिटी के अंदर बहुत ठहराव होते हैं, वो अपनी एग्रेशन को इन अ पॉजिटिव मैनर एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने एग्रेशन को पॉजिटिव मैनर के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जेंडर आइडेंटिफिकेशन भी इसमें एक रोल प्ले करती है। कहा जाता है कि जो मेल होते हैं वो मोर एग्रेसिव होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब इसमें भी अलग थ्योरीज हैं। कहा जाता है कि मेल के अंदर जो अग्रेसिव हार्मोन्स हैं वो कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। उसके अलावा एक पर्सन का मोटिवेशनल स्टाइल, उसे उसकी अपब्रिंगिंग भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। उसके अलावा सिचुएशन भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसकी वजह से एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो किया हो, और मगर वो इंसान इतना एग्रेसिव हकीकत में ना हो। उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह से हो सकते हैं कि आप जिस सिचुएशन में हैं, वो सिचुएशन डिमांड ही ये कर रही है कि आप एग्रेसिव हो। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम ऐसी खेल रहे हैं जिसके अंदर आपको एग्रेसिव होना पड़ता है। अब ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनके ज़रिए आप अपनी एग्रेसिवनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ याद रहे कि एंगर एक फीलिंग है, और आप अपनी फीलिंग को जब बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस करते हो तो वो आपका एग्रेशन बन जाता है। आप इसे ओवरकम कर सकते हो, मगर आप इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते हो। अगर आप उसे मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की कोशिश करोगे कि भई कहोगे आज के बाद तो कभी मैं गुस्सा करूँगा ही नहीं, तो ये चीज़ आपको उल्टा नुकसान देगी, या आपके अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम पे बिल्कुल ब्लास्ट होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी ज़ात को बहुत ज़्यादा हार्म कर देगी ये चीज़। इसलिए कैथारसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कैथारसिस आप लोगों ने पॉज़िटिव वे में किस तरह से करना है कि आप बहुत एग्रेसिव हैं, आप या तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई रिलैक्सेशन थेरेपी अपने ऊपर अप्लाई कर सकती हैं, या फिर आप लोग कैथारसिस करने के लिए एक पेज ले सकते हैं और उस पेज पर अपने नेगेटिव थॉट्स को लिख सकते हैं और फिर उसे फाड़ के फेंक सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तो आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों को एक पेज पे लिखो और उसे बार-बार रीड करते जाओ। उससे आप अपने अनकॉन्शियस ब्रेन को ये मैसेज देते हो कि नो, यू आर वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट, और आप प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छे तरीके से सामना कर सकते हो। आपके अंदर ये स्ट्रेंथ भी मौजूद है, ये स्ट्रेंथ भी मौजूद है और बहुत सी स्ट्रेंथ मौजूद हैं। लेकिन जब आप अपना नेगेटिव वे में कैथारसिस कर रहे होते हो, यानी कि आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स का कैथारसिस कर रहे होते हो। जब आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स का कैथारसिस कर रहे होते हो, तब आप लोगों ने क्या करना होता है, तब आप लोगों ने अपने तमाम नेगेटिव थॉट्स को एक पेपर पे लिखना होता है और बस उसे फाड़ के फेंक देना होता है। उसे पढ़ना नहीं होता। उसके बाद रोल मॉडलिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप लोगों ने रोल मॉडलिंग करनी है कि हाँ भई, यहाँ तक अगर आप अपना एग्रेशन शो करते हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप इस बाउंड्री से आगे क्रॉस कर जाते हो तो ये बाउंड्री वो बाउंड्री है जिससे आगे अगर आप क्रॉस कर जाओगे तो दूसरे लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और आपकी ज़ात को भी ये लेवल आपका अच्छा नहीं लगेगा। एक और चीज़, वो कहते हैं कि हमेशा असर्टिव रहा करें, एग्रेसिव ना हुआ करें। यानी कि एग्रेसिव क्या है, एग्रेसिवनेस में आप दूसरे को हार्म करते हो और इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। असर्टिवनेस में क्या होता है कि आप सिर्फ़ स्टैंड लेते हो जब किसी ने आपकी वैल्यूज़ को हार्म करने की कोशिश की हो, आपकी सेल्फ को हार्म करने की कोशिश की हो, या फिर आपकी नीड्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हो। पनिशमेंट, पनिशमेंट में ये होता है, अच्छा, पनिशमेंट में मैं 2 चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहूँगी।
अगर आपको किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, तो उसके ऊपर एग्रेसिव होने के बजाय आप उसे हल्की-फुल्की पनिशमेंट दे सकते हो। आप उसे अवॉइड कर सकते हो, आप उसे बुलाना छोड़ सकते हो या आप किसी और वे में उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर सकते हो, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि पनिशमेंट आप अपने तौर पे भी अप्लाई कर सकते हो। अपने तौर पे किस तरह से कि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और आप चाहते हैं कि आपका एग्रेसिव लेवल जो है वो कम हो जाए और आपने अपने लिए कुछ बाउंड्रीज़ सेट की हुई हैं कि अगर मैं इस बाउंड्री से आगे चला गया या चली गई, तो इसका मतलब है मैं काम गलत कर बैठूँगी। मैंने अपने एग्रेसिव लेवल को यहाँ से आगे नहीं जाने देना। अगर आप चले जाती हैं तो अपने आप को थोड़ी बहुत पनिशमेंट दें। ओके, होपफुली आप लोगों को अब तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी। सी यू सून। अल्लाह